हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नितिल प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत शीशिमशील भक्ति वेदांशील नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में। तत्पश्चात नितिल प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत शीशिमशील भक्ति वेदांशील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हैं। उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। गौड़िया वैष्णवों का एक बहुत ही प्रमुख उत्सव रथ यात्रा उत्सव, जिसमें श्रीमद चैतन्य महाप्रभु हमेशा रथ यात्रा में अपने जिस भावों का वो स्वादन करने के लिए आए थे, राधा जी के भावों में वो नृत्य करते हुए रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का रथ खींचते थे। तो आज हम लोग उसी भावों को श्रवण करेंगे। भक्त की जो संपत्ति है वो है विरह। विरह ही भक्त की संपत्ति है। और श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में रहकर वियोगिनी राधा और समयोगिनी राधा जी के भावों को स्वादन किया है। अब ये समयोगिनी राधा का भाव क्या है? जब भगवान श्री कृष्ण आज चले गए हैं बोल के कि मैं मथुरा जा रहा हूँ, परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों के वर्षों बीत गए लेकिन वापस नहीं आए, और वहाँ से फिर द्वारका चले गए। 16,108 उनके विवाह होते हैं। अब कई वर्षों के बाद सूर्य ग्रहण लगता है और उस सूर्य ग्रहण पे कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए यहाँ से द्वारकावासी सब आते हैं कृष्ण के साथ। और जब ब्रजवासियों को पता चलता है कि हमारे लाला, हमारे कृष्ण, हमारे श्याम सुंदर आज कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, तो कभी भी ब्रजवासी मथुरा कृष्ण से मिलने नहीं गए। यद्यपि मथुरा और वृंदावन की सीमा जो है, कितनी दूरी है? गुरुदेव पूछते थे कि वृंदावन से मथुरा कितनी दूर है? केवल एक कदम की ही तो सीमा है यहाँ वृंदावन, और वहाँ अगला ही कदम मथुरा। तो देखा जाए तो कुछ अंतर ही नहीं है। लेकिन तब भी ब्रजवासी कभी मथुरा नहीं गए। मथुरा की सीमा पे बैठ के टकटकी लगा के देखते रहते थे कृष्ण को कि कब कृष्ण आएंगे, राह देखते रहे। लेकिन कभी कोई भी ब्रज से मथुरा नहीं गया, ना ही कभी द्वारका गए। लेकिन आज एक तटस्थ स्थान है कुरुक्षेत्र, जहाँ पे सब लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। तो स्नान के छल से वहाँ पे सूर्य कुंड में स्नान के छल से सूर्य ग्रहण के समय ब्रजवासी भी पहुंचते हैं, और आज ब्रजवासियों और कृष्ण का मिलन होता है। और आज इतने वर्षों के बाद जब वो अपने कृष्ण को देखते हैं, कहाँ वो 11 साल के थे और आज कहाँ उनके विवाह हो चुका है, उनके बच्चे हैं, 10-10 पुत्र हैं। और आज इतने वर्षों के बाद जब मैया कृष्ण को देखती हैं, गोपियाँ कृष्ण को देखती हैं, उस समय जो उनके हृदय के जो भाव हैं, और उस भाव से फिर वो अपने द्वारकाधीश, अपने श्याम सुंदर जो द्वारकाधीश बन के बैठे हैं, उनको खींच के अपने मन में बिठा के, मन की रस्सी से खींचते हुए उनको बिठा के, मन रूपी रथ पे बिठा के भावना की रस्सी से खींचते हुए जब उनको वृंदावन लेके जाती हैं, वो जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं को, उन भावों को हम लोग श्रवण करेंगे। इतने वर्षों के बाद आज कृष्ण गोपियों के दर्शन करते हैं। तो गोपियाँ बोलती है, अरे वाह कृष्ण, यहाँ तो तुम्हें बहुत लाभ हुआ है। वहाँ पे तो ब्रज में तुम्हारे पास था ही क्या, केवल कुछ गैया थी, और यहाँ पे तो तुम भूपति, नरेश, द्वारकाधीश, राजा बन के बैठे हो। पराया राज्य पाकर तुम कितने आनंदित हो। और वहाँ पे तो तुम क्या थे? वहाँ पे तो राधा जी के तुम कोतवाल बने हुए थे, और यहाँ पे तो तुम साक्षात भूपति बने हो। वहाँ पे तुम राधा जी के चरणों में अपने मस्तक को लुटाते थे, अपना मोर मुकुट जो है राधा जी के चरणों में निछावर करते थे, और यहाँ पे तो इतनी बड़ी पगड़ी बांध के इतने सारे सेवकों के साथ तुम यहाँ पे शोभित हो। अरे वहाँ पे तुम गैया चराते थे, और यहाँ पे तो तुम्हारे पास इतने लाखों लाखों हाथी घोड़े हैं, कितनी बड़ी बड़ी तुम्हारे पास सेना है। अरे कृष्ण, लाभ देखो लाभ, तुम्हें ब्रज छोड़ने से कितना लाभ हुआ है। वहाँ पे तो तुम्हारे पास खोने के लिए था ही क्या, केवल कुछ गैयाँ ही थी, और हम जैसे कुछ ग्वालियनियाँ थी। और यहाँ पे तो तुम्हें कितनी बड़ी बड़ी महर्षियाँ प्राप्त हुई हैं, कितनी सारी तुम्हारे पास रानियाँ हैं। इसलिए कृष्ण, अगर किसी सहस मुद्रा वाले बनिए का कोई एक मुद्रा खो भी जाए तो उसको उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो तुम्हारा अगर ब्रज खो भी गया, ब्रजवासी खो भी गए, तुम उससे क्या तुम्हारी हानि होती है? तुम्हें तो लाभ ही हुआ है। और तुम कैसे हो? लाभ देखने वाले हो। जीव का एक, जितने भी जीव होते हैं वो सब अपना लाभ ही देखते हैं। इसलिए कृष्ण, तुम्हारे इतना लाभ हुआ कि तुम हमें भूल ही गए। और हम गोपियों ने अपने लज्जा, स्त्री के लिए सबसे बड़ा उसका जो धर्म होता है वो उसकी लज्जा होती है। हम गोपियों ने अपनी लज्जा, अपना मन, अपना देह, अपना प्राण, अपना कुल, कृष्ण सब कुछ, अपने प्राण तुम्हारे को निछावर किया। और उसके लिए हमें क्या मिला? हमें ये मिला। और अरे कृष्ण, आज हम तुम्हारे वीरे के अंदर रो रो के अपने प्राणों को त्याग चुकी होती, लेकिन आज तक हमने अपने प्राणों को रोक कर रखा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण तुम्हारे पे कहीं कलंक ना लग जाए, कहीं तुम कलंकित ना हो जाए, इसलिए हमने प्राणों को रोक के रखा है उस अवधि की इंतजार में कि हाँ कृष्ण आएंगे। और अरे मथुरा में तो आके कृष्ण, तुमने क्या प्राप्त किया है? मथुरा में आके तुमने जो कंस के द्वारा दुखित नगरी थी उसको तुमने सुखी कर दिया, और तीनों लोकों में तुम्हारा यश हुआ है। लेकिन हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, ब्रजवासियों को वीरे सागर में डुबोकर, ब्रजवासियों को दुख के सागर में डुबोकर तुमने अपयश भी प्राप्त किया है। इसलिए हे कृष्ण, एक बात बताओ, हमारा संबंध जो है वो तो तुम्हारे साथ मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाबा नंद बाबा, तुम्हारी मैया, तुम्हारी यशोदा मैया
अरे श्याम सुंदर, तुम उनको कैसे भूल सकते हो? तुम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो कि तुम उनको ही भूल गए, अपने माँ बाप को? अरे हमें तो चलो, हमारा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन तुम अपने गैयाओं को कैसे भूल सकते हो? अपने माँ बाप को कैसे भूल सकते हो? अरे कृष्ण जो है, उनको जैसे ही ब्रज का स्मरण होता है तो पूछते हैं, अरे गोपियों बताओ, मेरी मैया कैसी है, मेरे बाबा कैसे हैं? तो गोपियाँ बोलती हैं, अरे कृष्ण, सुखी व्यक्ति के आगे कभी भी दुख का वर्णन नहीं करना चाहिए। आज तुम्हें हमें देख के अपने माँ बाप की याद आ रही है, अपने ब्रजवासियों की याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है। अभी तक तो तुम उनको भूल के बैठे थे। तुम छलिए तो हुई, क्या हमारे सामने उनको याद करने का छल कर रहे हो या वास्तविक में ही याद आ रही है? अगर इतनी ही याद आ रही होती तो एक बारी कम से कम ब्रज में आ जाते। अरे खुद नहीं आए तो कभी किसी दूत को भेज के ही पता लगा लेते कि माँ बाप जिंदा भी हैं या नहीं है, ब्रजवासी आपके जो है वो जीवित भी है या नहीं, कम से कम इतनी खबर तो ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे इतना ऐश्वर्य है, इतने सारी तुम्हारे पास महर्षियाँ हैं, इतना सारा तुम्हारा कुटुंब है, इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा राज्य है, यहाँ पे तुम्हें कहाँ समय मिलेगा हमारे ब्रजवासियों का स्मरण करने का भी? और बेचारे हम ब्रजवासी लोग, सुनना चाहते हो तो क्या सुनना चाहते हो? देखो, इस स्वर्ण सा ब्रज, जो स्वर्ण सदृश ब्रज था, आज उस ब्रज में तुम्हारे वीरे की अग्नि में वो जो स्वर्ण सदृश ब्रज था, आज वो राख में बदल चुका है। और आज उस तुम्हारी वीरे अनल के अंदर जो पूरा का पूरा ब्रज आज जल चुका है। हर घर से सिसकने की आवाज़ आती है, हर घर में केवल रोदन ही रोदन रह गया है। और रोते रोते ब्रजवासी जो है, ब्रजवासियों का रोते रोते उनके जो नेत्रों के जल हैं वो पिनारे से पोखर का रूप ले चुके हैं। आज ब्रज में हर जगह जो है पोखर है, किसके? ब्रजवासियों के जल, ब्रजवासियों के नेत्रों के जल के। और इस राख के अंदर भी जो तुमने ब्रज में जो एक अपनी वीरे अनल से जो तुमने ब्रज को आज राखमय कर दिया, उस राख के अंदर भी आज जो गोपियां हैं, जो राधा जी हैं, वो कृष्ण तुम्हें ही ढूंढती हैं। नंद बाबा की दशा क्या तुम सुन पाओगे? नंद बाबा की कैसी दशा है? नंद बाबा जो है अब उनको नेत्रों से दिखाई नहीं देता है, रोते रोते उनकी नेत्रों की दृष्टि जा चुकी है। नंद बाबा जो है अब आज कानों से नहीं सुन सकते हैं। नंद बाबा जो है अब केवल अपना ही बोलते बोलते रहते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। अगर मैया नंद बाबा को बोलती है, अरे थोड़ा गौशाला होके आ जाओ, तो नंद बाबा कहते हैं, अरे मैं अब गाय को माटी खाते सुनना देख सकता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, तुम्हारे वीरे में गायों ने भी चरना छोड़ दिया है, बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया है। मयूरी ना नाचत कोयल ना कराई गान, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है, कोयल ने गान छोड़ दिया है। क्यों? कृष्ण तुम्हारे वीरे में। और जब मैया बोलती है अरे गौशाला चले जाओ, तो बाबा बोलते हैं, अरे वो जो गैया है वो अपने श्याम सुंदर की बंसरी सुनना चाहती है, अब मैं उनका श्याम सुंदर, उनका कृष्ण, उनका कन्हैया मैं कहाँ से लेके आऊँ? इतना बोल के नंद बाबा जो है फूट फूट के रोने लगते हैं। नंद बाबा बोलते हैं, अरे मुझे लगता है कि कृष्ण को पालने में हमने बहुत बड़े अपराध किए हैं। इतने छोटा उसके, जब छोटा सा बालक था, उसके कमल सदृश कोमल कोमल उसके चरण कमल, और हमने उसको गैया चराने भेज दिया। लगता है कि मेरे अपराध के कारण ही कृष्ण आज मुझे छोड़ के चला गया है। इतना बोल के नंद बाबा फूट फूट के रोने लगते हैं। उतने में यशोदा मैया बोलती है, हाँ हाँ, अपराध तो मुझसे भी हुआ कि मैंने भी क्या किया, उसको माखन खाने के लिए उसको मैंने बांध दिया। जब यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधा था तो कृष्ण के सखा उनको हंसाते हुए बोलते थे कि कृष्ण देख, तेरी मैया कैसी है, तेरी मैया तुझे बांध देती है। और क्या करती है? तुझे बांध देती है। और हमारी मैया क्या करती है? हमारी मैया गैया को बांध देती है, और गैया को बांध के उसका दूध हमें पिलाती है, क्योंकि गाय का जब दूध निकाला जाता है उसको बांधा जाता है, और तेरी मैया तुझे ही बांध देती है। तो खैर यशोदा मैया जो है रोते रोते बोलती है कि मैंने भी अपराध किया, कि मैंने क्या किया, मैंने उसको बांधा था। मैया कहती है कि देखो मैं क्या करूँगी। मैया कभी कभी क्या करती है, ताली बजाती है, ताली बजाते बजाते बोलती है, कृष्ण नाच, कृष्ण नाच, मैं तेको बहू ला के दूंगी। और उतने में कृष्ण को बोलती है, ये ले कृष्ण माखन खा ले। कृष्ण तो नहीं है, लेकिन उस भाव में कि कृष्ण माखन खा ले। अब जब देखती है कि अरे कृष्ण तो माखन ही नहीं खा रहा, नंद बाबा को बोलती है, अरे देखो तो सही, आपका लाला माखन क्यों नहीं खा रहा है? तो नंद बाबा जो है और रोना शुरू करते हैं, रोते रोते बोलते हैं, अरे तेरा लाला माखन कैसे खाएगा, तेरा लाला तो मथुरा जा चुका है हमें छोड़ के। तो यशोदा मैया रोते रोते बोलती है, नहीं, मेरा लाला मथुरा नहीं जा सकता, वो तो अभी छोटा सा बालक है, वो तो पालने में ही है। तो यशोदा मैया भागती है पालने की ओर, और जब पालने की ओर भागती है तो पालने में देखती है कि वहाँ पे कृष्ण नहीं है, तो वापस हंसना शुरू करती है, अरे मैं भी कितनी अबोध हूँ, मेरा तो लाला बड़ा हो गया है, अब वो पालने में क्या करेगा। अच्छा तेरे को चंद्र खिलौना चाहिए, लेकिन अरे मैं तेरी बूढ़ी माँ क्यों सताता है, मैं तेरे लिए कहाँ से चंद्र खिलौना लेके आऊँ। उन सारी पुरानी लीलाओं का स्मरण करते करते यशोदा जी हैं जो दिन रात रोती रहती हैं।
फिर नंद बाबा को बोलती है कि चलो हम क्या करते हैं, हम मथुरा चलते हैं और वहाँ पे जाके मथुरा में हम वसुदेव महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि आप हमें क्या करो, आपके तो इतनी सारे दास और दासी हैं, तो हमें भी अपने पास दासी के रूप में रख लो और हमें किसी प्रकार की कोई आपसे पगार और कोई वेतन नहीं चाहिए। और जब मैं वहाँ पे उनकी दासी के रूप में नियुक्त होंगी तो मैं क्या करूँगी, जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं जा जाके एक झलक से कृष्ण के दर्शन किया करूँगी और कृष्ण को माखन खिलाया करूँगी। इस प्रकार से जो यशोदा मैया है दिन रात केवल क्रंदन करती रहती हैं। तुम्हारे सखा कृष्ण रोते रोते पूछते हैं, जब मैया की दशा सुनते हैं, पिता की दशा सुनते हैं, तो गोपियाँ कहती है अरे वाह, आज तुम्हें अपने बाबा के बारे में सुन के, मैया के बारे में सुन के आंसू आ गए। 2 आंसू, केवल 2 आंसू, और हम दिन रात उस सागर के अंदर, उस वेरे सागर के अंदर, आंसुओं के सागर के अंदर हम लोग डूबी रहती हैं। कृष्ण पूछते हैं मेरे सखा कैसे हैं, मुझे बताओ। तो फिर गोपियाँ बताती हैं कि तुम्हारे सखा सुन पाओगे। ओहो, तुम्हारे सखा, कृष्ण के सखा क्या करते हैं, कृष्ण के जो सखा हैं, तुम्हारे सखा कृष्ण जाके मथुरा की सीमा पे बैठे रहते हैं और एक दृष्टि से टकटकी लगा के सारे सखा जो है बैठे रहते हैं कि कृष्ण आएगा। क्यों, कृष्ण ने बोला था कि मैं परसों आऊँगा। तो तुम्हारे उस वचन पे भरोसा करते हुए इतने वर्षों बीत गए, लेकिन उनको आज भी भरोसा है क्या कि कृष्ण ने बोला था मैं परसों आऊँगा, तो कृष्ण आएंगे। हो सकता है किसी कार्य से विलम्ब हो गया होगा, लेकिन आएंगे। इतने वर्षों के बाद भी मथुरा की सीमा पे बैठ के सारे सखा जो है बैठे रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि हाँ कृष्ण आएगा, कृष्ण आएगा, कृष्ण आएगा। जैसे ही मथुरा से कोई आता हुआ दिखता है तो एकदम से हर्षित हो जाते हैं, अरे देखो कृष्ण ने किसी को भेजा है, कृष्ण ने किसी को भेजा है। लेकिन उनका सुख अगले ही क्षण दुख में परिणत हो जाता है। उतने में एक सखा बोलता है नहीं नहीं, कृष्ण नहीं आएंगे। तो सारे सखा जो हैं उससे लड़ने झगड़ने लगते हैं, क्यों नहीं आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण ने बोला है तो कृष्ण आएंगे। तो सारे सखा जो हैं वो दिन रात जो है टकटकी लगा के देखते रहते हैं, अरे तुम भूल गए कृष्ण। जब ये बात पता चली थी कि अक्रूर जी कृष्ण को लेने के लिए आ रहे हैं, तो उसी समय सारे सखाओं ने क्या किया था, सारे सखाओं को पता चला अरे कृष्ण चले जाएंगे। तो सारे सखाओं ने क्या किया था, उस समय सारे सखाओं ने पीताम्बर धारण कर लिया था। सारे सखाओं ने अपना जो शरीर का वर्ण है उसको छुपा के क्या कर लिया था, श्याम वर्ण कर लिया था। सारे सखाओं ने अपने हाथ में मुरली और अपने सर पे मोर मुकुट धारण कर लिया था कि अगर अक्रूर आएंगे तो हम सामने जाएंगे और हम बोलेंगे मैं कृष्ण हूँ, मुझे मथुरा लेके जाओ, मैं कंस से लड़ूंगा। हे कृष्ण, तुम अपने उन प्रिय सखाओं को भूल गए जिन सखाओं के साथ तुम दिन रात क्रीड़ा करते थे। आज जितने भी ब्रजवासी हैं वो केवल एक ही प्रश्न पूछते हैं, चाहे वहाँ पे गैयाँ हो, मयूर हो, वहाँ के बछड़े हो, वहाँ के सखा हो, गोपी हो, वृद्ध हो, सब ब्रजवासी, वहाँ की लताएं पताएं सब एक प्रश्न पूछती है कृष्ण तुमसे, क्या कि हे कृष्ण ये बताओ कि हमने अपराध क्या किया था, ऐसा हमने कौन सा अपराध किया था कि इसका हमें ये दंड मिल रहा है कि आप हम ब्रजवासियों को छोड़ के चले गए, हमारा अपराध क्या था, कम से कम कृष्ण ये तो बता दो। तो जो सखा है रात्रि के समय फिर घर पे लौटते हैं और फिर सुबह इसी भावना से आते हैं कि हाँ हमें कृष्ण के दर्शन होंगे। उसके बाद कृष्ण जो है सुन के मानो ब्रज की दशा मूर्छित हो जाते हैं। उसके बाद जैसी उनकी मूर्छा भंग होती है वो पूछते हैं मेरी राधा जी कैसी हैं, मेरी प्रियसी कैसी है, उनके बारे में बताओ। उसके बाद राधा जी का जो विरह है, जो वहाँ की गोपियों की दशा है उसको वर्णन करते हैं, गोपियाँ वर्णन करती हैं